आयरा अपनी एक करीबी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है। तभी उसकी नजर सामने बैठे फरीहा और खावर पर पड़ती है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। यह दृश्य देखते ही आयरा सन्न रह जाती है। उसी दौरान खावर फरीहा से कहता है कि उनकी साजिश की वजह से आयरा और कामयार का रिश्ता टूट गया। यह सुनते ही आयरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है। उसी वक्त खावर की नजर आयरा पर पड़ जाती है। खतरा भांपते ही आयरा बिना देर किए वहां से निकलती है और गाड़ी में बैठकर कामयार से माफी मांगने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में अचानक खावर अपनी कार उसकी गाड़ी के सामने खड़ी कर देता है। आयरा डर जाती है। खावर जबरन उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने पुराने फ्लैट पर ले जाता है, जहां वह उसे रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद खावर जबरदस्ती आयरा से निकाह करता है और उसकी वीडियो बनाकर कामयार को भेज देता है। वीडियो देखते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय आयरा की दोस्त वहां पहुंचती है और कामयार को सच्चाई बता देती है कि उसकी और आयरा की शादी तुड़वाने के पीछे खावर और फरीहा का ही हाथ था, और जब आयरा को यह बात पता चली तो खावर ने उसे अगवा कर लिया। यह सुनते ही कामयार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है और उसे थप्पड़ मार देता है। फरीहा रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन कामयार उससे साफ कह देता है कि उसे खावर का ठिकाना बताना होगा। फरीहा घबराकर खावर को फोन करती है। खावर बताता है कि वह अपने पुराने अपार्टमेंट में है और आयरा से निकाह कर रहा है। कामयार फरीहा को मजबूर करता है कि वह उसे वहां तक ले जाए। अपार्टमेंट पहुंचते ही कामयार दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। खावर आयरा के साथ जबरन निकाह पढ़वा रहा होता है। गुस्से में कामयार खावर को जोरदार थप्पड़ मारता है। आयरा कामयार को देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन तभी खावर पिस्तौल निकाल लेता है और कामयार की बाजू में गोली चला देता है। कामयार लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। घबराकर खावर वहां से भाग जाता है। आयरा तुरंत इरफान साहब को फोन करके पूरी बात बताती है और एम्बुलेंस लेकर आने को कहती है। दूसरी तरफ फरीहा पुलिस स्टेशन जाकर खावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इरफान साहब एम्बुलेंस के साथ पहुंचते हैं और आयरा कामयार को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करके उसकी बाजू से गोली निकाल देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आयरा को बताते हैं कि कामयार अब खतरे से बाहर है और होश में आ चुका है। आयरा खुशी और शर्मिंदगी के मिलेजुले भाव के साथ कामयार के पास जाती है, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर उसने उस दिन उस पर भरोसा किया होता तो हालात इतने बिगड़े नहीं होते। कामयार आयरा को माफ कर देता है। तभी कामयार के फोन पर फरीहा की कॉल आती है, जो बताती है कि पुलिस ने खावर को गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर दोनों राहत महसूस करते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचकर खावर को जेल जाते हुए देखते हैं। इसी बीच कामयार के अब्बू सोहेल का फोन आता है। वह बताते हैं कि दादी को उसके गोली लगने की खबर से गहरा सदमा लगा है और उनकी हालत नाजुक है। कामयार घबरा जाता है और तुरंत आयरा के साथ अस्पताल पहुंचता है। सोहेल साहब बताते हैं कि डॉक्टर दादी का इलाज कर रहे हैं। तभी इरफान साहब और उनकी पत्नी बेनिश भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि दादी अपने आखिरी पलों में हैं और कामयार व आयरा से मिलना चाहती हैं। कामयार दादी के कमरे में जाता है।
दादी एक हाथ से कामयार और दूसरे से आयरा का हाथ पकड़कर कहती हैं कि यह उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वह अपनी आंखों के सामने दोनों का निकाह होते हुए देखें। यह सुनकर सोहेल साहब तुरंत इरफान साहब से बात करते हैं। इरफान साहब आयरा से उसकी मर्जी पूछते हैं। आयरा बिना झिझक हाँ कह देती है। निकाह की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। आयरा और कामयार अस्पताल में ही निकाह की पोशाक पहनते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। दादी दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखकर बेहद खुश होती हैं। मौलवी साहब निकाह की इजाजत पूछते हैं, तभी अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। कामयार फूट फूट कर रोने लगता है। आयरा उसे संभालती है। मौलवी साहब निकाह पूरा करवाते हैं और दोनों एक साथ कबूल कहते हैं। निकाह के बाद दादी की अंतिम रस्में अदा की जाती हैं। कुछ समय बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है और रस्में मुंह दिखाई में उसे हीरे का खूबसूरत हार तोहफे में देता है। आयरा बेहद खुश हो जाती है। अंत में कामयार मुस्कुराते हुए आयरा से पूछता है, बताओ हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? आयरा क्या जवाब देगी? यह जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।